भाई साहब, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लंच करते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह से निकल चुके हैं। बाइक का काम हो गया है और अब यहाँ से हमारा तुंगनाथ रह गया है 60 किलोमीटर वहाँ, और दिखा रहा है ऑन एन एवरेज 2 घंटे। तो चलिए, शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मौसम अब थोड़ा होने लगा है, धूप से राहत मिल चुकी है। तो मौसम और सही हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, और जो गर्मी से हम तंग थे वो उससे राहत मिलेगी। और ये पहाड़ों के बीच में एक छोटा खूबसूरत सा टाउन, नाम मुझे याद नहीं इसका, क्या नाम है, लिया चौकर, रुद्र रुद्रप्रयाग तो नहीं है ये, पर बड़ा प्यारा और छोटा सा अपना शहर है। और इसको भी टाटा टाटा बोल के हम आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा पे, क्योंकि हमारी मंजिल है तुंगनाथ महाराज जी के चरण, बेस कैंप। सूरज बड़ा अच्छा लग रहा है, तिलवाड़ा तिलवाड़ा जगह का नाम है। और सूरज बादलों में कितना प्यारा लग रहा है। नज़ारा तो देखिए, जो सूरज की किरणें, जो और डूबते सूरज की किरणें पहाड़ों पे पड़ रही है। और क्या ये सही है, अभी वो पूरी तेज़ वाली धूप से थोड़ी कम धूप हो गई है। और इस शहर को भी हम अलविदा बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं चला देखो हवा के साथ चला, मुझे गाना नहीं आता फिर भी चला, मैं चला, ला 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 ला, मैं चला शहर में हूँ मैं तेरे, कोई तो खबर तुले। क्या सुहाने रास्ते और क्या मंजर हो गया है। सुबह के नज़ारे अलग थे और अभी के नज़ारे अलग हैं। ऐसा लग रहा है मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ और इन वादियों के साथ चलते जा रहा हूँ, और बस ये रास्ता कभी बंद ना हो। ऐसे राइडर आपको रास्ते में मिलेंगे और उनमें से मैं भी हूँ। अब मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं राइडर कम्युनिटी का पार्ट हूँ। देख रहे हो क्या नज़ारा है यार, मुआ मुआ। ये बाइकर लोग्स का अलग ही रिस्पेक्ट है मेरे को, जब वो ऐसे लंबी जर्नी पे जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है यार। ओ कितना लंबा रोड है, व्यू देखो आप। बस आप रोड देखते रहो और कुछ मत देखो। अरे वाह, क्या नज़ारा है यार। मेरे जो थकान से ज़्यादा कुछ नहीं फील हो रहा मुझे। मतलब थकान तो मैं भूल भूल ही गया हूँ यहाँ पे कि मैं राइड कर रहा हूँ कब से, और मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो सुबह से। बट देखो, ऐसे नज़ारे हों तो आपको थकान। गौरीकुंड 60 रह गया है यहाँ से, और यहाँ पे अब आती हुई धूप और शेड ही एकदम से बदल गया है। वाह, ये हम चल रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये है पहाड़ विनोद, ये वाह क्या रोड है, माय गॉड। क्या ये सुकून है मेरी आंखों के लिए, ये मेरी आंखों के लिए सुकून है कि मैं इस रोड पे आया। सही प्लान था मेरा, सही डिसीजन था भाई यहाँ पे आने का। क्या बात है पंकज, वेल डन। वाह, अब तो
रोड इतनी प्यारी है कि रुकने का मन ही नहीं है। और मैं वीडियो कैसे रोकूं, मेरी मेमोरी भरे जा रही है, बट मेरा ओहो इतने प्यारे प्यारे नज़ारे में आपसे कैसे छुपा सकता हूँ दोस्तों। ये बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। और जो हमारे साइड में चल रही है वो है मंदाकिनी नदी, और उसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट 10-1 किलोमीटर उसके साथ साथ होने वाला है। बहुत ही प्यारा और अद्भुत नज़ारा है मेरी आंखों के सामने, जो मैं बयान नहीं कर सकता। आप अगर राइडर हो और अगर नहीं आए हो तो ज़रूर आइए। यहाँ पर बीच बीच में आपको ऐसा भी दिखेगा देखने को, ज़रूर आइए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रोड पे जब आप ड्राइव करोगे, देखिए नदी मेरे साइड से जा रही है। गौरीकुंड रह गया 58 किलोमीटर। अगस्त्य ऋषि की तपोभूमि आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। अरे बाप रे, इधर तो रोड टूटा हुआ। यहाँ पे थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, बीच बीच में से रोड गायब है। ला 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 ला। अब तो भाई मैं ऐसा लग रहा है कि मैं ना प्रो हो गया हूँ मापा माउंटेन में चलाने का। जैसे प्लेन में मैं फ्रीली माइंड फ्रीली चलाता था ना, अब तो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। स्टार्टिंग के 20-30-40 किलोमीटर तो मेरे को समझने में गया और मैं कॉन्फिडेंस में नहीं आया था, बट अब तो मुझे बाइक की भी समझ आ गई, टेरेन की भी समझ आ गई, मैकेनिज़्म भी समझ आ गया कि कैसे पहाड़ों में रॉनिन को हैंडल करना है। और अब तो ये मेरा घोड़ा खुल चुका है भाई साहब, अब ये रुकने नहीं वाला तुंगनाथ महाराज तक। तो चंद्रपुरी 8 किलोमीटर, गुप्ताशी 24, फाटा 39 एंड केदारनाथ 75। मतलब केदारनाथ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हम जा सकते हैं। बट अभी के लिए तो हमने डिसाइड किया है कि हम तुंगनाथ महाराज जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रही भोले शंकर की मर्जी, भोले नगरी की। तो अभी हम हैं अगस्त्य मुनि शहर में, और इसका भी बस अड्डा गया है पीछे, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग। अगस्त्य मुनि मंदिर भी इस साइड ही आपको राइट हैंड साइड दिखेगा। गौरीकुंड 59 है और केदारनाथ 73 है। ये देखो मंदिर का रास्ता आपको राइट हैंड साइड से जाएगा। और तो हम मेन मार्केट में ही आ गए हैं। ओके, पहाड़ों के ना शहर मुझे बहुत साफ़ लग रहे हैं यार उत्तराखंड के, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि लोग सफाई को लेके थोड़ा ना जागरूक हो रहे हैं। जब डील करते हैं ना गुड़गांव जैसे शहर में कि जब गंदगी भर जाती है फिर रोते हैं, तो लोगों को सीखना चाहिए कि हम वो गंदगी फैलाएं ही ना पहले से ही। देखो यहाँ पे लोकल लोग डेफिनेटली उनको हेड्स ऑफ है, और बाहर वालों को बहुत अच्छी बात है अगर वो ये चीज़ समझते हैं कि भाई हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ऑफ रोड ला ला ला, हम तो चले उड़ते हुए। तो ऊपर अब बोर्ड से पता लगेगा यहाँ से हमें किधर जाना है तुंगनाथ के लिए। बाबा केदार इधर चला जाएगा, बासु केदार, केदारनाथ गुप्त काशी ऊपर चला जाएगा। तो केदारनाथ के लिए हम जाएंगे ऊपर, नहीं सॉरी तुंगनाथ के लिए। चढ़ गई बहन, हाँ घोड़े की तरह चढ़ गई रोनेन, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तूने बेटा, सबके सामने इम्प्रेस। अरे भाई यहाँ पे है अच्छी ऑफ रोडिंग, यहाँ पे चलना पड़ेगा आराम आराम से। और साइड में भागीरथी रिवर, क्या बात है, यही तो नज़ारे थे, यही तो ऑफ रोड करनी थी मुझे। हाँ लद्दाख ना सही, तुंगनाथ महाराज जी ने करा दी, और क्या चाहिए।
यहाँ पे नो रिस्क, नो रिस्क। अरे मेरी बाइक गंदी हो जाएगी, मुझे सबसे ज़्यादा उसी की टेंशन है। अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ से वन वे शुरू हो जाएगा। जो पहले था ना वो वाली फ्रीडम थोड़ी चली जाएगी, थोड़ा रोड नैरो होने लग जाएगा, तो हमें यहाँ पे टाइम लगने वाला है। चल बेटा, ये दोनों चीता निकल गए। नाइस, वाह। अब आए ना रोड, अब आई ना जन्नत फिर से मेरी आंखों के सामने। ये ऐसा रोड आता रहे बस, और नहीं चाहिए कुछ। फिर तो हम सांप बना दें, सांप। सोडी, सोडी विलेज। यार ये नज़ारा देखना एक बार, क्या सही नज़ारा है। तुम्हें नज़ारा दिखाने के चक्कर में मेरे को गर्दन घुमानी पड़ती है। बस विश करो सब ठीक ठाक चले, नज़ारे भी देखो और मैं भी। ये देखो यार, दिस इज़ व्हाट जन्नत। सामने मुझे पहाड़ दिखा, बर्फ़ वाला। माय गॉड, पहला दर्शन हो गया मुझे पहाड़ वाले, बर्फ़ वाले पहाड़ का। सामने क्या सही नज़ारा आ रहा है यार, वो रहा। और तुंगनाथ के पास तो ये और क्लियर हो जाएगा। मेरी मेमोरी बस तुंगनाथ पहुंचने तक बची रहे, वहाँ पे जाके हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। प्लीज़, अभी 20-22 GB बचा है और अभी रास्ता बचा है 45 किलोमीटर। और बट जो व्यू आ रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो को करूँ स्टॉप और आपसे करनी बातें करूँ बंद। ये देखो एक और नया ब्रिज बन रहा है। ये शहर चंद्रपुरी 1, गौरीकुंड 52 है ना, किसी दूसरे देश की कल्पना की हो जैसे। इतने प्यारे रोड, इतना प्यारा मौसम, और ऊपर से आप और आपकी बाइक। वाह यार वाह, दिल खुश हो गया मेरा। ये देख, ऐसे खुश होते हैं राइडर लोग आके। वाह, ये सामने पहाड़ देख के थोड़ा मैं हो गया इमोशनल, क्योंकि इसी के लिए तो इतनी दूर से चले थे यार। वहाँ पे ट्रैफिक में, सिटी में ब्रेक मार मार के थ्रोटल कभी खुलता ही नहीं है। यहाँ पे लंग्स में भी अच्छी आवाज़ आ रही है, इंजन को भी अच्छी आवाज़ आ रही है, और जो आँखों और दिल को सुकून मिल रहा है उसके लिए तो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए जाए नेचर को। वैसे भी अंधेरा होने वाला है, तो सोच रहा हूँ कि रास्ता जब तक थोड़ी सी रोशनी है उसका व्लॉग बना ही लेता हूँ। और इतनी तो 2-4 GB तो मैं बचा के रखूँगा कि इसकी वीडियो की वहाँ पे जाके एंड कर दूँ। तो तब तक मैं सोच रहा हूँ बना ही लेता हूँ यार, क्योंकि ये नज़ारे तो यार मैं नहीं छोड़ने वाला, और ना मैंने चाहता कि आप लोग मिस करो। इससे कम से कम आपको ऐसा फील आएगा कि यार काश मैं बाइक चला रहा होता तो मेरी आंखों के सामने भी यही नज़ारे आते, यही मौसम होता, ऐसा मैं भी फील कर रहा होता। देखो राइडर लोग बच्चे बन जाते हैं ट्रिप पे आके। सयालसोर क्रॉस किया हमने,
और शाम हो चुकी है तो लोगों के घर में खाने पीने का सामान बन रहा है, तो वो लकड़ी जलने की चूल्हे की जो धुआं हो रहा है, और पीछे आप देख रहे हो जो पहाड़ों पे धूप गिर रही है, बर्फ़ वाले पहाड़ों पे अलग ही दिख रहे हैं, और उसके सामने दो ग्रीन पहाड़ अलग ही, वो ऐसा लग रहा है कि राजा को सेंटर में और ये दो सिपाही पहरेदार खड़े हैं उसके। कितना प्यारा लग रहा है, आंखों को सुकून देने वाला। आपको भी शायद वैसा ही दिख रहा हो जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ। वो देखो सामने कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसा बाइक का यही फ़ायदा होता है, आपको लगता है कि आप ना हवा के साथ चल रहे हो। कार में आप नो डाउट आपको कंफर्ट मिलता है, बट वो लगेगा कि एक चलता फिरता घर आप लेके चल रहे हो। बट बाइक में आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा को चीरते हुए उससे बातें करते हुए चल रहे हो। सी सी आओ यार आओ, ये 1.5 लाख रुपए ऑन रोड पे आ जाएगा ये हाथी जो मैं चला रहा हूँ। 1,60,000 रुपये में आ जाएगा ऑन रोड। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, माइलेज भी अच्छी देता है हाईवे पे 41-42 की। लोग और निकल जाओ भाई, कम से कम 5 महीने में एक ट्रिप जितना पैसा तो जुगाड़ सकते हो। लोग बोलते हैं तू फ़ॉरेन क्यों नहीं घूमता, मैं बोलता हूँ इंडिया में इतनी सारी जगह यार घूमने के लिए। एक और रोनिन, इतनी सारी जगह है इंडिया में घूमने के लिए, उनको घूमूं पहले, फिर बाहर जाएंगे ना। राइट, इंडिया में इतनी सारी जगह है, पहले उनको घूम ली जाए फिर बाहर जा सकते हैं हम। अभी तो मेरा कुछ भी नहीं घूमा मैंने यार। ये फिर से हमारा ऑफ रोड आ गया। चल मेरे घोड़े, तुक 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 तुक। और यहाँ पे रोड टूटा हुआ है। वाह, पहला वाटरफॉल मिला हमें। मन कर रहा है अपनी धन्नों को इसके नीचे खड़ा कर दूँ, नहा लेगी, बट नहीं भाई, वो तो ऐसी दूर है और ना हम नहा सकते ना वो। अरे भाई पूरा का पूरा पहाड़ ही खिसक गया। ऐसा हो जाता है बस कभी कभी रिस्की काम पहाड़ों में, नहीं तो पहाड़ सुकून तो बहुत देते हैं, रिस्की भी उतने ही हैं। देखो भाई टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, और पहाड़ों में तो अब समझो शाम होनी शुरू हो गई है। 7 बजे का इंतज़ार तो बहुत अंधेरा कर देगा। अब धीरे धीरे आपको फील होएगा कि अब रोशनी बहुत कम दिखेगी आगे आगे, और डार्क ही होता जाएगा, क्योंकि 5 बज के हैं तो सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है। और बड़ी बड़ी चोटियों में तो एक बार सूरज पहाड़ों के पीछे चला जाए तो समझो शाम हो ही गई है। वो आखिरी कहीं सूरज होगा और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और हमारा अभी 1.5 घंटे का रास्ता बचा है, 40 किलोमीटर। ये इसको मैं भूल जाता हूँ, कई बार 5th गियर पे चढ़ा देता हूँ और ये चढ़ जाती है। TVS रोनिन वालों, ये तो फ़ायदा है इसका, जो क्लच सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आप 3rd 4th गियर पे भी आप ऐसी हाई हिल पे चढ़ा लोगे, आपको फील नहीं करेगी कि ये अंडर पावर है। इसका जो चेन फिटिंग सिस्टम है, मैकेनिज़्म काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, खट 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 की आवाज़ नहीं करती। ग्राम पंचायत भीरी में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। वो भाई एम्बुलेंस, सेफ हो जो भी जा रहा हो। और ये आया एक और पुल। एज़ यूजुअल लोग इस पे सेल्फी लेते हैं, हम आपको लाइव दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहुँच के एक पॉइंट कट रहा है जो गौरीकुंड को सीधा दिखा रहा है, और श्री तुंगनाथ चोपटा के लिए ऊपर दिखा रहा है 44 किलोमीटर, मक्खूमठ 16। तो मेरे को लगता है वैसे हम सीधा गौरीकुंड से होके भी रास्ता सेम ऐसा रास्ता मिलेगा। ये है रिस्की वाला रास्ता तुंगनाथ महाराज पे जाने का। देखो आगे जाके यहाँ पे मिलेगा। अभी देखते हैं, पूछ रहे हैं लोग क्या किस पे जा पाएंगे।
कौन सा ठीक रहेगा रास्ता तुंगनाथ के लिए? यहाँ से जाते हैं लोग 5-7 किलोमीटर। पर ये रास्ता है तो बड़ा प्यारा यार जिससे हम आ रहे हैं। यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ से फिर आपको ये आगे में एक पुण्य मिलेगा ना। हाँ। एक रोड केदारनाथ को जाएगी, एक इधर को सप्ताह के लिए जाएगी, एक नीचे जा रही है केदारनाथ के लिए, एक ऊपर जा रही है सप्ताह के लिए, वो उखीमठ भी जाती है ना वो। फिर ऊपर भी एक मोड़ आएगा ऊपर टॉप में, वहाँ पर फिर वहाँ एक उखीमठ मार्केट के लिए जाएगी, सप्ताह के लिए जाएगी। आपने आना इसी रोड के सामने पे सीधे जहाँ ये रोड जा रही है, बीच में नदी है। तो ये रिस्की वाला है, ये रिस्की कुछ नहीं है, जाते हैं इसे। अपन इसी पे चलें? ये इस पे आदत पड़ रखी है और सर रोड भी सही है अभी तक। चलो फिर इसी पे चलते हैं, ये वाला छोड़ के। तो हम दोस्तों गौरीकुंड वाला रास्ता लेंगे। ये छोटा है, नैरो डाउन है, क्यों इस पे जाना? अपन जिस रास्ते पे चलते हैं उसी पे जाएंगे। 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही तो पड़ेगा। 5 क्या, मैप भी वही दिखा रहा है, देखो 38 किलोमीटर है। अंकल बोल रहे हैं कि ज़्यादा रिस्की नहीं है, नॉर्मल ही है, हम जाते रहते हैं। यहाँ से आप जाओगे तो कम से कम आपको लग जाएगा 1.5 घंटे से ज़्यादा, यहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाओगे आप। तो हमने सोचा कि अभी तक नॉर्मल रोड पे चल रहे थे, थोड़ा एडवेंचर कर लेते, इसी रोड से चलेंगे आगे हम। तो हमारी तरह और राइडर भी है जो कंफ्यूज है, आगे हमारा राइडर। तो ये भी अपना सोच रहे हैं कि भाई कौन से रास्ते से जाएं, ऊपर वाला ये वाला लें या वो। चलो चलते हैं। ये छोटा पड़ेगा, लोकल से पूछा है तो हमने भाई ये वाला ले लिया, बाकी राइडर्स की तरह सिंगल वन वे। ये है भाई रास्ता। इस पे देख के चलना पड़ेगा मेरे को लगता है। इस पे तो तीसरे गियर पे चलेगी गाड़ी। नहीं चौथे पे भी मस्त भाग रही है, तीसरे पे कम लग रहा था। और मेरे आगे दूसरे राइडर जा रहे हैं। पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चलो सही है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे भाई ये टेरेन तो बिल्कुल उस रास्ते से बदल गई। प्रो राइडर और नॉर्मल राइडर में ये फ़र्क होता है, देखो कैसे मक्खन की तरह लेके जा रहे हैं ये लोग, और मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ। कोई नहीं, तीर यही होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओह वाह, नाइस। यह हमारी वाटर क्रॉसिंग। आराम से भाई, पानी है ना, क्या बात है, क्या व्यू है। अब मैं गाइस कैसे मेमोरी सेव करूं, मेमोरी तो है ही नहीं मेरे पास। और ज़्यादा कि मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊं, वरना तो मैं चाहता था आपको ये पूरा रास्ता दिखाऊं कि हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। माय गॉड, क्या ना मस्त रास्ता दिया है मुझे इन लोगों ने। शिट, मैं ज़्यादा रोड से निगाहें हटा नहीं सकता। आप अपने आप इमेजिन करो सामने चल क्या रहा है, क्या पर्वत देखने को मिल रहा है। और मैंने इस ग्रुप को पकड़ लिया अपने साथ और मैं इन्हीं के साथ चढ़े जा रहा हूँ। दिस इज़ बाइकर कम्युनिटी गाइस, देखा, एक और वाटर क्रॉसिंग। सब ने भगा ली, सब एक से एक है। कुछ लोकल हैं और कुछ राइडर हैं। लोकल लोग तो भाई राइडर से प्रो होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये डेली का रास्ता है, हमारे लिए नई टेरेन है।
पर ये सही है कि यहाँ से अपोजिट से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अभी तक तो हमें आता हुआ नहीं मिला, क्योंकि ये छोटा रास्ता है तो सारे कार वाले नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। यहाँ पे किसका फ़ोन आ रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हट। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। ये रास्ता जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है ये भी देखने को मिलेगा, तो मैं सोच रहा हूँ व्लॉग ही ना बना लूँ। सावधान, आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है। ओ भाई साहब, शिट, पूरा पहाड़ सरका हुआ है। ये भी पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गया हुआ है, बट सामने पर्वत देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैं क्या बताऊं मोरी मैया। और इतना प्यारा रास्ता, और इस रास्ते पे मेरी बम्बल भी, मैं इमोशनल हो गया सही में यार। इमोशनल होना भी बनता है। आपने अपने आप को गिफ्ट दिया है ये इस राइड पे आके, समझे? हाईवे से निकल के जो ये वाला टेरेन लिया, यहाँ की लुक ही बदल गई है। अबे वहाँ टेरेन तो देखो। चढ़ गए भी धन्ना, तो पूरा मड वाला टेरेन है यार ये तो। आराम आराम से चलना है, मैं आराम आराम से, क्योंकि ऐसे पे ना गाड़ी स्किड करेगी और कीचड़ में आप जाओगे सत्यानाश हो जाएगा कपड़ों का। हीरो बन रहे हो, ज़ीरो बन जाओगे जब कीचड़ लग जाएगा तो, और लोग बोलेंगे बन गया हीरो। इसलिए गाड़ी अपने कंट्रोल में अपनी जिस्म की तरह चिपका के रखो, कि जैसे उंगली से उठा दिमाग से जैसे कंट्रोल करते हैं हाथ को, वैसे बाइक को कंट्रोल करो। और रास्ता हो रहा है पूरा खतरनाक। क्या बात है भाई, अब मिला थोड़ा सा रास्ता। वो टूटा हुआ था, शायद रोड बन रहा होगा। ये वादियाँ, क्या नज़ारा दिख रहा है अब जैसे मैं ऊपर आया। माय गॉड, ये देखो, देख रहे हो सामने? और मैं तुम्हें गर्दन नहीं घुमा के दिखा सकता ज़्यादा, पता लगा मैंने गर्दन घुमाई और मैं ही घूम गया। क्या फ़ायदा मैडम उसका? हाँ, आप ऐसे इंजॉय करिए। यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं, जलई के लिए और चौपटा मक्खूमठ के लिए। भाई बिल्कुल भी दबाव नहीं मान रही है रोनिन, ऐसे चल रही है जैसे मक्खन हो, जैसे घोड़ा जब अपनी गर्म होके रेस पकड़ता है ना। और ये शिट भाई, मैं ये दिखाना भूल गया, क्या रेंज दिख रही थी। यहाँ पे मैं मोड़ूंगा और उनको ग्रुप को बोलूँगा कि फ़ोटो लें। तो भाई सबने डिसाइड किया, सारे राइडर अपनी बाइक लगा के यहाँ पे फ़ोटो लेंगे एक। देखा, दिस इज राइडर कम्युनिटी। एक बंदे को बोला मैंने, भैंचो सभी रुक गए। भाई यहाँ से एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ। सामने पूरी माउंटेन रेंज क्या सही दिख रही है,
और हम सब अननोन है एक दूसरे के लिए। 3 हमारा ग्रुप है, बाकी दूसरा ग्रुप है। पर ये व्यू देख के सब लोग रुके हैं क्योंकि यहाँ से ग्रुप की फ़ोटो एक अलग ही आएगी। अपना फ़ोटो सेशन कराते हैं एंड देन तुंगनाथ मुश्किल से और 1 घंटा रह गया और आराम से पहुँचेंगे। या आप लोग भी तुंगनाथ जा रहे हो क्या? नहीं हम रुद्रनाथ जाएंगे वो सागर विलेज से। तो रास्ता उसी से होके जाएगा? हाँ, इधर चौपटा से ही जाएंगे, उधर से भी जाते हैं। हाँ, तो मतलब तुंगनाथ तक ये लोग हमारे साथ ही हैं, पूरा ग्रुप। बढ़िया लगा भाई लोगों को मिलके। चलो हैप्पी जर्नी, आराम से पहुँचो। ठीक है भाई, चलो भाई अपन चलते हैं। फ़ोटो सेशन हमारा हो गया यहाँ पे। भाई लोग अच्छे थे, अपना चैनल बता दिया इनको। और अब चलते हैं, फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं और शॉट नहीं बनाऊँगा, बस पहुँच के बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास रह गया है ओनली 4 GB। रास्ता कच्चा है, पक्का है, टूटा हुआ है, पूरा ऑफ रोड टाइप है पर मज़ेदार है। और रोनिन पे फील ही नहीं हो रहा ऑफ रोड। वाह यार, हर टर्न पे खूबसूरती है, हर टर्न पे। ये कोई गांव है और यहाँ के कुत्ते देखो आप, कालू कालू मोतू मोतू से। खेतों में काम करती हुई आंटी, और ये शाम की सुकून, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी की खुशबू, क्या फील दे रही है यार। नहीं, मैं तो अपने लिए रुका था। चलो भाई, क्या सही व्यू है रिवर क्रॉसिंग का। आज तो मैं जानबूझ के इसमें से निकालूंगा। ये मेरी हो गई रिवर क्रॉसिंग। मज़ा आ गया, फाइनली मेरा चाह पूरा हुआ। रिम्स भी साफ हो गए होंगे। हम चल रहे हैं एज पे, एज ऑन द रोड। 1 GB है, मैंने कहा भरने दे जितनी मेमोरी भरी है, वहाँ पे जाके दिखा देंगे एंडिंग। पर लोगों को ये रास्ते तो दिखाने ही पड़ेंगे यार। अरे वाह, क्या आर्किटेक्चर है। ले भाई, फिर से ऑफ रोड। भिंगी चौपटा ऊपर जाने का रास्ता है, सेमला नीचे रोड है। रोड बनेगी क्या?
तो दोस्तों पूरा अंधेरा हो चुका है, फाइनली जाके हमें थोड़ी सही सड़क मिली है अभी। और यहाँ से चोपटा मंदिर रहता है, तुंगनाथ मंदिर 21 किलोमीटर। और हम तीनों राइडर साथ में हैं। अंधेरा पूरा हो चुका है। इस टाइम पे हमारी एक्स्ट्रा लाइट बहुत हेल्प कर रही हैं। तो ऐसे ही बने रहिए आप मेरे साथ। मुझे तो आनंद आ रहा है यहाँ पे। बस यहाँ पे अब थोड़ा अलर्ट और दिमाग अलर्ट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अंधेरे में आपकी आंखों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अंधेरा तो भाई साहब पूछो मत क्या हो गया है। और इस टाइम हम तीनों राइडर एक दूसरे को फॉलो करके अपनी ब्लिंकर लाइट चला के बस चलते जा रहे हैं। और मुश्किल से यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया तुंगनाथ महाराज जी। और हम सोच रहे हैं कि अब फाइनली अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच के रेस्ट लेंगे। तो मज़ा तो खूब आ रहा है। और क्या बोलें आप बताओ, आपको अभी तक का कैसा लग रहा है ये सफ़र मेरे साथ पीके डायरी में। और अभी तक अगर आप यहाँ पे बने हुए तो आई एम ग्लैड कि आपने पूरा व्लॉग देखा होगा। तो इसी बात पे आप इतनी मेहनत को मेरी को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कर सकते हो। नाथ पहुंच गए हैं, बाइक हमने लगा दी है। अब सीधा जाते हैं बेस कैंप में और मिलते हैं आपसे अंदर। यहाँ आने में बहुत थक गए हैं यार। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं, कैंप में जा रहे हैं। कैंप है पैसिफिक। तो हमें अब चलना पड़ेगा नीचे। यहाँ से नीचे नीचे जाना है, बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। फाइनली जाके अब कैंप में आ गए हैं, पैसिफिक इन कैंप में। अभी दूर का तो आपको ज़्यादा क्या ही दिखेगा। चलिए आपको एक बार कैंप का इंटीरियर टूर देते हैं। भैया है, भैया का नाम है सुभाष। पैसिफिक इन कैंप में मिलेंगे। ये 4 शेयरिंग का कैंप है। बेड तो अच्छे हैं देखने में। तो ये कोई मतलब वैसा अलग से कोई देसी टाइप हो, यही है, अंग्रेजी है सब। देसी में जाना अपने कहाँ से जाना पड़ेगा? तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सुबह। और तुंगनाथ की चढ़ाई पे मिलते हैं, महादेव पे। हम करते रेस्ट, काफ़ी थक चुके हैं सब भाई लोग। ये सुबह से चले हुए हैं, सुबह 4 बजे से। मैं तो फिर भी ऋषिकेश से चला हूँ, ये दिल्ली से चले हुए हैं। रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अभी तक का कंटेंट आपको सही लगा है तो प्लीज़ 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पीके डायरी को मत भूलिएगा।